हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। माय सेल्फ जया, जय की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के बाद आज हमें प्रोटीन पढ़ना था, लेकिन हमारी डायबिटीज़ हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डायबिटीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डायबिटीज़ हमारा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ होने के। मानसिक तनाव भी हो सकता है, डायबिटीज़ की अधिकता भी हो सकती है, कुछ आनुवांशिक गुण भी हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारे मम्मी पापा को है या किसी को है तो ये हेरिडिटी भी होती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। डायबिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये अपने आप में एक गॉड है, काफ़ी बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। कल हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स की डिजीज सारी हो गई थी। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, ये भी हमने चीज़ें जानी। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी है, ये भी हमने जानी। वनस्पति जगत में कार्बोहाइड्रेट कैसे मौजूद होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये भी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके टाइप कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। गन्ने के शकरा, करंट ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनका कल हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ की जैसा कि मैंने बताया, डायबिटीज़ के कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसका मोटापा हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो सकती है, अनुवांशिक गुण भी हो सकते हैं, कुछ मानसिक तनाव के कारण भी डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज हम आज पढ़ते हैं। डायबिटीज मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब चयापचय संबंधी बीमारी। अगर डायबिटीज है तो डाइजेशन की समस्या हो सकती है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, चयापचय संबंधी विकार। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण शरीर में हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है, इंसुलिन की हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण हमारे शरीर में डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज जब होता है तो इंसुलिन हार्मोन बनना बंद कर देता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज को लेकर मांसपेशियों तक पहुंचाता है। इंसुलिन का काम क्या है, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में। इंसुलिन का काम है कि ब्लड में शुगर का अगर आपको डायबिटीज होगा तो ब्लड में शुगर का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। काफ़ी हद तक बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है कि ब्लड से शुगर लेके ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स नहीं बन पाता, इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है। इंसुलिन हार्मोन का काम है कि ब्लड से शुगर को लेकर उसको जाके मांसपेशियों तक पहुंचाए, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज को लेकर मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पा रहा है, डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इंसुलिन के हार्मोन की कमी के ही कारण ब्लड में ग्लूकोज को लेकर मांसपेशियों तक पहुंचाता है, जो कि इंसुलिन हार्मोन नहीं है, तो ये पहुंचाने का काम नहीं करता है। तो ब्लड में ही हमारा शुगर घूमता रहता है, वो मांसपेशियों में जाता नहीं है, तो इसीलिए ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से है, इंसुलिन हार्मोन हमारा पेनक्रियाज की लैंगरहैंस के दीपकों की बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन जो हमारा होता है पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज की लैंगरहैंस होते हैं, उसमें दीपिकाएं होती हैं, उसमें सेल होते हैं, अल्फा बीटा गामा सेल होती हैं। वो कहाँ से निकलता है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से। उसमें बीटा अल्फा गामा सेल भी होती हैं, लेकिन यह हार्मोन जो होता है हार्मोन बीटा सेल से निकलता है। डायबिटीज की स्थिति में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है। डायबिटीज अगर आपको है तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा।
टाइप ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ कितने टाइप के होते हैं? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 हमारा WHO रिसर्च के बाद इसका पता चला है। पहले टाइप 1 टाइप 2 ही थे, लेकिन WHO रिसर्च के बाद पता चला है कि टाइप 3 भी डायबिटीज़ है। टाइप 3 डायबिटीज़ कुपोषण की स्थिति में होता है। बच्चे हों या कोई भी हो, यदि अधिक मतलब ज़्यादा कुपोषित हैं तो ऐसी स्थिति में टाइप 3 डायबिटीज़ होता है। ज़्यादातर ये अमेरिका कोलंबिया में देखा गया है। इसको टाइप जो 1 है इसको कहते हैं IDDM। टाइप 1 को क्या कहते हैं? IDDM। फुल फॉर्म पूछते हैं तो फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, IDDM। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एंड जर्मिनल, यानी कि बच्चा 20 वर्ष से जो बच्चे कम हैं, 20 वर्ष की आयु से कम लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो एडल्ट को होता है, लेकिन कहीं कहीं बच्चों को भी आजकल ये टाइप 2 डायबिटीज हो रहे हैं। ये ऐसे कुछ केस देखे गए हैं। आईडीडीएम टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन पे डिपेंड है पूरी तरह से। टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये पूरी तरह से इंसुलिन पे डिपेंड है। टाइप 2 है वो NIDDM, नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। सेकेंड जो टाइप 2 डायबिटीज है वो NIDDM यानी नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये ज़्यादातर वृद्धों में देखी गई है या 35 साल 40 साल के ऊपर लोगों को देखी गई है। थर्ड जो हमारी आती है, थर्ड हमारी है MRDM यानी टाइप 3 डायबिटीज। कुपोषण की स्थिति में होती है। डायबिटीज जो होती है हमारी कुपोषण की स्थिति में हो जाती है टाइप 3। पहले टाइप 1 टाइप 2 ही थी, लेकिन टाइप 3 WHO रिसर्च के बाद हमें टाइप 3 डायबिटीज भी मिली है, देखा गया है। इसका फुल फॉर्म है MRDM यानी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड, यानी जो माल नरिश बच्चे हैं, माल नरिश बच्चे हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो माल नरिश होते हैं, कुपोषण की अत्यधिक स्थिति उनकी खराब है, तो ऐसी स्थिति में हमारी टाइप 3 डायबिटीज होती है। कुपोषण की स्थिति में होता है, ज़्यादातर अमेरिका कोलंबिया में देखा गया है। WHO रिसर्च के बाद ही टाइप 3 डायबिटीज सामने आई है। डायबिटीज़ जो होते हैं, डायबिटीज़ के स्टेप बहुत पूछते हैं अरेंज करने के लिए। डायबिटीज़ के स्टेप आप अरेंज कीजिए, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको अरेंज का पूरा सीक्वेंस याद करना है कि अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं या डायबिटीज़ पेशेंट कोई भी है, तो डायबिटीज़ पेशेंट में स्टेप अरेंज करने के लिए आता है कि डायबिटीज़ अगर हो गए तो पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, देन क्या चीज़ें आती जाती हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये पूछते हैं। तो डायबिटीज़ के जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले हमारा आता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? ब्लड में शुगर का स्तर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया हमने पढ़ा था। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया है, पॉलीयूरिया है, जीरोस्टोमा है, पॉलीफेबिया है, फटीग एंड लॉस वेट है, एसिडोसिस है, एसिडोसिस, कीटोनेमिया, कीटोन्यूरिया, डायबिटिक कोमा, शरीर विषाक्तता। टोटल हमारी 10 इसकी 10 स्टेप हैं जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, 10 स्टेप आपको इसके याद करने हैं। हाइपरग्लाइसीमिया हमने पढ़ा। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया होता है यूरिन में शुगर का स्तर बढ़ जाना। शुगर जब हमारा जो लेवल शुगर का है, ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, शुगर हो जाता है। तो ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन में शुगर की मात्रा का अत्यधिक होना। पॉलीयूरिया कहते हैं, पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज़्यादा मात्रा में आना, यूरिन की मात्रा ज़्यादा होना। जीरोस्टोमा क्या होता है? जीरोस्टोमा होता है अत्यधिक, जीरोस्टोमा मतलब मुंह सूखना, जीरोस्टोमा मुंह सूखना। पॉलीफेजिया अत्यधिक भूख लगना। जीरोस्टोमा मुंह सूखना, पॉलीफेजिया मतलब अत्यधिक भूख लगना, फटीग एंड लॉस ऑफ वेट।
फटीग एंड लॉस ऑफ वेट, मतलब आपको थकान लगेगी और आपका वेट लॉस होने लगेगा डायबिटीज़ स्थिति में, जब डायबिटीज़ होता है। एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस जो होता है वो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडोसिस में जो होता है एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। कीटोनेमिया में क्या होता है? कीटोनेमिया जो होता है रक्त में कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं। कीटोनेमिया रक्त में कीटोन की मात्रा बढ़ने लगती है। कीटोसिस हमने पढ़ा था, कीटोसिस हमने कल भी पढ़ा था कि अगर हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन, जब अत्यधिक ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट होकर लीवर मांसपेशियों में जमा हो जाता है, कल हमने पढ़ा था। लेकिन यदि ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वह ब्लड में घूमता रहता है, घूमता रहेगा, पचेगा नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी क्या करती है? फैट से एनर्जी लेने लगती है। हमने पढ़ा था कीटोसिस कहते हैं फैट से एनर्जी लेने लगेगी, तो जो फैट के काम होते हैं वो रुक जाते हैं। फैट के काम रुक जाएंगे तो फैट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी होने लगती हैं। हमने पढ़ा था फैट की कमी से फाइनोडर्मा रोग होते हैं, और भी होते हैं, जब हम फैट पढ़ेंगे तब उस पर पढ़ेंगे। कीटोनूरिया, यूरिन में कीटोन की मात्रा का अधिक होना। डायबिटिकोमा, ये एक गंभीर समस्या है। कीटोनेरिया जो होती है ये गंभीर समस्या होती है, डायबिटिक कोमा हो जाता है इसमें। और आखिरी लास्ट आपकी है बॉडी विषाक्तता, मतलब शरीर विषाक्तता, बॉडी में आपकी पॉइजनिंग की स्थिति हो जाएगी। ये एक गंभीर समस्या है। चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी हैं। डायबिटीज़ आपको समझ में आया होगा। नॉर्मल शुगर, जो नॉर्मल शुगर होता है वो कितना होता है हमारी बॉडी में? तो जो नॉर्मल शुगर होता है वो हमारी बॉडी में 80 से 120 mg होता है। 80 से 120 mg होता है। डायग्नोसिस जो टेस्ट होते हैं, जैसे हमें शुगर हो गए डायबिटीज़ पेशेंट को, कुछ डायग्नोसिस होते हैं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटीज़ में कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं ये चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले होता है GTT डायग्नोसिस, डायबिटीज़ के डायग्नोसिस हैं ये। डायबिटीज़ में कुछ डायग्नोसिस होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है GTT ग्लूकोज टू लेंस टेस्ट, OGTT ऑरल ग्लूकोज टेस्ट, ग्लाइकोसूरिया टेस्ट होता है। ग्लाइकोसूरिया जो टेस्ट होता है ये यूरिन में शुगर की मात्रा का लेवल का टेस्ट किया जाता है कि यूरिन में शुगर का लेवल कितना है, ये चीज़ें टेस्ट की जाती हैं ग्लाइकोसूरिया में। कीटोनूरिया, यूरिन में कीटोन का टेस्ट किया जाता है। कीटोन हमने कीटोसिस पढ़ा था कि ग्लूकोज एनर्जी नहीं देता, ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं बन पाता है, ग्लूकोज का जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता। ग्लाइकोजन हमारा कहाँ कन्वर्ट होता है? तो लीवर और मांसपेशियों में कन्वर्ट होता है। जब ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, तो हमारी बॉडी जो होती है फैट से एनर्जी लेने लगती है, फैट को तोड़ने लगती है। फैट को तोड़ने लगेगी तो फैट के जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं, तो फैट से संबंधित बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि फाइनोडर्मा। इससे और भी बीमारियां होती हैं, ये जब हम फैट का चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। रैंडम ब्लड शुगर होता है टेस्ट, फास्टिंग शुगर होता है। फास्टिंग शुगर बिना खाए पिए जो टेस्ट किया जाता है शुगर, फास्टिंग शुगर होता है। एक होता है HbA1c हीमोग्लोबिन AC, ये टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं इसको। ग्लूकोज हीमोग्लोबिन का पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। पीपी टेस्ट होता है, पोस्ट पीरियड टेस्ट। पीपी टेस्ट होता है, जो पीपी टेस्ट होता है ये टेस्ट RBC उनके ग्लूकोज का स्तर पता चलता है, यानी कि RBC में पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो
डायबिटीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी में आरबीसी में ग्लूकोज का स्तर पता करने के लिए पीपी टेस्ट किया जाता है। पीपी टेस्ट हो गया। अब डाइट फॉर डायबिटिक पर्सन, डायबिटिक का जो पेशेंट है, पर्सन है, जो उसको कितनी कैलोरी, कितनी प्रोटीन, कितना फैट हम देंगे, इसकी एक मैंने चार्ट बनाया है। इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है कि मधुमेह के टाइप दिए गए हैं, डायबिटीज़ के टाइप दिए गए हैं, कार्बोज, वसा, प्रोटीन कितनी किसको देनी है। तो जो जोविनल डायबिटीज़ होते हैं, जो बच्चों का यानी कि टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है, अधिकतर 20 वर्ष से कम बच्चों को होता है, 20 वर्ष से कम आयु के लोगों को होता है। इसमें 40% कार्बोज, 40% प्रोटीन, वसा 40%, प्रोटीन 20%। जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट जो मोटापे में डायबिटीज़ होती है, एडल्ट में उसमें कितना होता है कार्बोज हम उसको देंगे 60%, वसा 20%, प्रोटीन 20%। सामान्य वजन वाले मधुमेह, सामान्य वजन वाले जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनका सामान्य वजन है, उनको डायबिटीज़ भी होता है, उनको हम कितनी कैलोरी, कितनी प्रोटीन, कितना फैट देंगे, तो हम उनको कार्बोज 40%, वसा 40%, प्रोटीन 20%, ये चीज़ें हम देंगे। पेनक्रियाज की लैंगरहैंस, जो हमारा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। डायबिटीज़ की स्थिति में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगता है, डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर के स्तर को कंट्रोल करता है। शुगर के स्तर को, जो ब्लड में हमारा शुगर होता है उसको मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाएगा। तो जो पेनक्रियाज होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से अल्फा, बीटा, गामा 3 सेल होती हैं। तीनों से हार्मोन, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ये है क्या होता है, ये बॉडी के ग्लूकोज के स्तर को ठीक रखता है। इससे अगर ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी आपकी बॉडी में हो गई है तो ये ग्लूकोज के स्तर को ठीक रखता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया हमने पढ़ा था। अगर आपको ग्लूकागॉन की कमी हो गई है, ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी हो गई है, तो आपको लो शुगर हो गया है, यानी कि लो शुगर। एक डायबिटीज़ लो हो जाती है, मैंने लो शुगर हो गया है आपको। हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर हो गया है। अगर आपको ग्लूकागॉन, पेनक्रियाज की अल्फा, बीटा, गामा 3 सेल होती हैं। पेनक्रियाज की अल्फा सेल से जो होता है वो ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन हार्मोन की यदि कमी होगी तो क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। यदि हाइपरग्लाइसीमिया होता तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अगर ग्लूकागॉन की कमी होगी, ग्लूकागॉन की अगर कमी होती है बॉडी में हमारा, तो शुगर लो हो जाता है। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया। अगर बीटा ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई शुगर, ब्लड में हाई शुगर हो जाता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, ब्लड में शुगर का स्तर लो हो जाता है। इसमें हाई हो जाता है, जो ब्लड का शुगर का स्तर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, इसमें कम हो जाता है। ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी में शुगर लो हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आज हमने डायबिटीज़ पढ़ लिया है। डायबिटीज़ में हमने टाइप ऑफ डायबिटीज़ पढ़ी है, कितनी तरह की डायबिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 का WHO रिसर्च के बाद पता चला है कि टाइप 3 भी डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ अधिकतर माल नरिश बच्चों को होती, माल नरिश बच्चे हों, एडल्ट हों, किसी को भी हो, जो माल नरिश हैं उनको होता है। माल नरिश मतलब कुपोषण होते हैं। ज़्यादातर ये अमेरिका, कोलंबिया में देखे गए हैं टाइप 3 डायबिटीज़।
ये सारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। सारे ये जो डायग्नोसिस होते हैं, टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के, डायग्नोसिस होते हैं, ये सारे आप लर्न कर लीजिए। ये चार्ट बना है, चार्ट आप याद कर लीजिए। जो डायबिटीज़ के प्रकार, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, हम किसको कितना देंगे, ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। पैनक्रियाज की, लैंगरहैंस की दीपिकाओं आप इतना याद रखिए। पैनक्रियाज होता है, उसमें अल्फा बीटा गामा होती हैं। जो हमारा बीटा सेल होती हैं, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ की स्थिति में क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्लड में शुगर होता है, ब्लड में शुगर का लेवल होता है, इंसुलिन हार्मोन इसको ले जाके खींचकर वो ग्लाइकोजन बनाता है। ग्लाइकोजन हमारा कहाँ संग्रहित होता है, लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में जो शुगर का जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन हार्मोन अपना काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ग्लूकागॉन क्या होता है, ये अल्फा सेल से निकलती है। पैनक्रियाज में लैंगरहैंस की दीपिकाओं का एक सेल दीपिकाओं में एक सेल होता है जिसको कहते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी से इसमें हाइपो हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अगर इसमें ग्लूकागॉन की कमी होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन अपना काम करता है इसमें, लेकिन ब्लड का लेवल कम हो जाता है, लो शुगर हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकागॉन का हार्मोन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, इसमें लो शुगर हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसमें हाई शुगर हो जाता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अरेंज करने के लिए आता है, स्टेप हमने पढ़ा है। डायबिटीज़ जो पेशेंट होता है उसका सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, ये सारे पूरे 10 स्टेप हमने पढ़े हैं। उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप पूछ सकते हैं। बाकी आप पिछले PYQ जितने भी हैं, डायबिटीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है, आयोडीन है, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार आप सॉल्व करिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। इसमें YouTube में मैं इसका टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूँगी, उसमें आपको सारे PDF, सारे नोट्स मिल जाएंगे। और साथ साथ आप नोट्स बनाते भी चलिए। जो मैं नोट्स लिखती हूँ उसको साथ साथ आप लिखते चलिए, आपको हेल्प होगी। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखना रिवाइज के लिए अच्छा रहता है, पेपर टाइम अच्छा रहता है रिवीजन के लिए। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखिए, ज़्यादा लिखने के लिए बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना लिखिए पॉइंट टू पॉइंट में लिखिए, चीज़ें एकदम समझ में आनी चाहिए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल एक नई डिजीज़ के साथ। अभी हम थोड़ी सी इसकी कार्बोहाइड्रेट की डिजीज़ें पढ़ते हैं। डायबिटीज़ हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे। हाई ब्लड प्रेशर पढ़ने के बाद हम प्रोटीन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शुगर से और हाई ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से और डायबिटीज़ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक लेंदी चैप्टर है। डायबिटीज़ आज चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। कल हाइपरटेंशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। ये 2 डिजीज़ ऐसी हैं जिनसे बहुत क्वेश्चन अरेंज करने के लिए आ जाता है कि डायबिटीज़ का सीक्वेंस अरेंज कीजिए। अरेंज करने के लिए तो आता है, काफ़ी बहुत पूछा जाता है अरेंज करने के लिए। तो आप एक बार रिवाइज करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं एक नई डिजीज़ के साथ, हाइपरटेंशन के साथ। तो उसको हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रोटीन रहेगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करते जाइए। पेपर सेकेंड के साथ साथ आप पेपर फर्स्ट भी लेके चलिए, तभी चीज़ें कवर होंगी। ओके, बाय बाय।